वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। आप लोग का बार बार एक ही मैसेज था कि प्लीज़ सर अब साइंस सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली अब साइंस का वीडियो आपके सामने आ चुका है। थोड़ी देर बाद आपके सामने मैथमेटिक्स का वीडियो आ जाएगा, उसका भी भयंकर डिमांड था। और अब आपको साइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देख यार, मैं तेरे को ईमानदारी से बता देता हूँ, मैं साइंस की तैयारी थोड़ी यूनिक तरीके से कराऊंगा। मेरे तैयारी कराने का तरीका क्या रहेगा कि मैं 4 सेटों में प्रैक्टिस पेपर लेकर के आऊँगा। ये तुम्हारे सामने सेट नंबर ए है, यहाँ पर देख लो लिखा भी हुआ है। एंड थोड़ी देर बाद तुम्हारे सामने सेट नंबर बी, सेट नंबर सी और सेट नंबर डी आएगा। अगर आप इन चारों सेटों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 75 में से आसानी से तुम्हारा 65 में से 70 नंबर आ सकता है। अगर तुम चारों सेट को अच्छे से पढ़ते हो तो तुम्हारी कुछ भी तैयारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये 4 सेट को अच्छे से फॉलो कर लो। तो चलो हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का होना है। 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निर्देश मेंशन है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर के 5 तक हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेगा सभी में अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हमें 2 अंकीय, कुछ क्वेश्चन हमें 3 अंकीय और कुछ क्वेश्चन हमें 4 अंकीय भी देखने को मिलेगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चन होते हैं शुरू। देखो, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन तुम्हें बाय लैंग्वेज देने वाला हूँ, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आप जिस भी मीडियम के हो तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करना, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, मतलब CaO, ठीक है, और उसे पानी के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या बनेगा। तो तुम्हें पता है कि जब मैं चूने को जब मैं पानी में डालता हूं तो भाप निकलता है, और भाप निकलना ही तुम्हारा कहलाएगा ऊष्मा छिपी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देख, लिखा तो केमिस्ट्री की भाषा में था, लेकिन मैंने समझाया तेरे को आसान भाषा में। भाई ऊष्मा बाहर निकलता है तो ऊष्मा छिपी होगा, अगर ऊष्मा एब्जॉर्ब होता तो वो जाता ऊष्मा शोषी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कहता है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। मैंने टॉपर सीरीज में अच्छे से पढ़ाया है कि अगर कोई पीएच स्केल है 0 से लेकर के 7 तक है और इसके बीच में कोई वैल्यू है, वो है अम्ल। मतलब डेफिनेटली 7 से कम होगा ना, और 7 जो है वो उदासीन कहलाता है, और 7 से 14 के बीच में जो होता है वो क्षार होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है। विद्युत चालकता होती है, तन्यता होती है, भंगुरता या फिर आघात वर्धनीयता। तो इसका सही आंसर तुम्हें लगाना है ऑप्शन नंबर सी, भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है किसी चीज को, धातु ले लो और धातु को अगर तुम हथौड़े से मार रहे हो तो टूटेगा नहीं। भाई तुम ट्राई कर लो, लोहा को लेकर जब हथौड़े से मारोगे तो वो टूटेगा नहीं। मतलब क्षण भंगुर का गुण धातु में नहीं होता है। आगे हमारा चौथा नंबर कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और ये सभी। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है एस्ट्रोएस्ट्रोन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर। मतलब हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो हमारी किताब हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए तभी। और तुम्हें 25 सेंटीमीटर तक अगर क्लियर दिखाई दे रही है, मतलब तुम्हारा विजन बिल्कुल क्लियर है। और जिसको पावर लगता है ना, वो देखते हो कि कभी कभी व्यक्ति 25 से कम करके देखता है और कभी कभी 25 से दूर करके देखता है। बाकी इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है टॉपर सीरीज में। ठीक, बाय द वे अभी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलो इस प्रकार से ये होता है आंसर कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट। ठीक है, रिएक्शन द कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर इज टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक। ठीक है, बाकी आंसर मैं ऊपर बता दिया, तो वहां से आंसर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एस्ट्रोएस्ट्रोन हार्मोन्स का स्त्रवण डैश डैश से होता है। तो ये अब हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है वृषण। ठीक है, तो ये वृषण बहुत आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो तुम्हें लिखना है CaSO4। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ये तुम्हारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पथन मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है या फिर अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर बढ़ना है, अधिक, कुछ भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, तो यहाँ पर तुम्हें नीला लिखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हें नीला। नेक्स्ट कहता है भंगुरता प्रायः डैश डैश का गुण है। तो भंगुरता किसका गुण है? तो भंगुरता जो होता है वो अधातु का गुण है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है अधातु। नेक्स्ट कहता है कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो बेलियन कहलाता है, तो यहाँ पर तुम्हें बेलियन लिख देना है। दैट्स इट, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ट्रू फॉल्स हमें बताना है। पहला नंबर कह रहा है कि दूर की वस्तु को ठीक से देख पाना क्या दूरदृष्टि दोष कहलाता है? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। देखो, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, हम दूर की चीजों को तो देख पाते हैं लेकिन पास की चीजों को नहीं देख पाते हैं, इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ये ज्यादातर जो बड़े लोग होते हैं ना, मतलब जिनका एज 50 से ऊपर हो जाता है, उन पर ये लक्षण देखने को मिलता है। और निकट दृष्टि दोष हम जैसे आप जैसे कम उम्र के लोगों को देखने को मिलता है। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या अवतल लेंस है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस है, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए ट्रू हो जाएगा। याद कर, मैंने टॉपर सीरीज में ट्रिक बताया था। निकट, निकट मतलब पास, तो पास पहले आ आता है कि ऊ आता है? आ मतलब अवतल, ऊ मतलब उत्तल, तो पास क्या आता है? आ आता है ना, तो अवतल लेंस होगा ना। बस सिंपल से तुम्हें अवतल पे टिक करना है। खतरे के सिग्नल के लिए क्या लाल रंग का प्रकाश होता है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तुमने ट्रेन में देखा होगा सिग्नल, तुमने जब कभी मेन रोड में यात्रा करते हो तो तुमने ट्रैफिक सिग्नल में रेड सिग्नल जरूर देखा होगा, तो ये बिल्कुल खतरे के सिंबल ही है। नेक्स्ट कहता है I बराबर VR अर्थात विद्युत धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा असत्य कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट कहता है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। एंड हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हॉर्स पावर है वो एक शक्ति का मात्रक है, पावर शक्ति का मात्रक है, ना कि विद्युत ऊर्जा का। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो देखो क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अब देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। राइट ट्रू फॉल्स। पहला नंबर कहता है नॉट बिगन एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्रियोरिटी इज 40 सेडनेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में, आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को कवर करते हैं, जिसमें कह रहा है कि सही जोड़ी बनाइए। एक साइड लिखा है आ, दूसरा लिखा है बा। देखो, सबसे पहले कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये होता है H2SO4, इससे मैच कर दो। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है आपके एलपीजी का दहन। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अंतः स्त्रावित ग्रंथियों का नाम बताना है, यहाँ पर ये पूछा है। अच्छा, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, मेंडल ने क्या बताया था? आनुवांशिकता का नियम बताया था। अनुवांशिकीय पदार्थ ये डीएनए में होता है। ठीक है, मेंढक जो है वो मांसाहारी है, और अंतः स्त्रावित ग्रंथियां से हार्मोन्स स्त्रवित होता है। याद रखना, मेढक मांसाहारी है। एग्जाम में सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछता है कि मेढक क्या है, मांसाहारी शाकाहारी? तो मेढक क्या है? मांसाहारी है। ठीक है, मैच द कॉलम यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट 5th नंबर कह रहा है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं वह क्या कहलाता है? उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स, ये तुम्हें लिखना है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, मिनरल वाटर का। यकृत से निकलने वाले रस का नाम बताइए, तो यकृत से कौन सी रस का स्रावित होता है? तो यकृत से निकलता है तुम्हारा पित्त रस। ठीक है, पित्त रस निकला है। ठीक है, बाइल जूस इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट 4था नंबर कहता है कि वृद्धि हार्मोन्स का स्त्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीयूष। ठीक है, अच्छा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन सीधे तौर पे आता है कि बताओ पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। याद कर, मैंने टॉपर सीरीज में बताया था, कह दो ना +2, कह दो ना -2, याद है ना? गुड। नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर कहता है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का नाम क्या है? तो यहाँ पर XY है भाई, और अगर फीमेल में बात करें तो XX है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 2 अंकीय क्वेश्चन। ध्यान से देखना, फटाफट हम कवर करेंगे, स्पीड में हम कवर करेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको मैंने डेप्थ में समझाया है। परेशान मत होना, मैं तुम्हारे लिए आंसर की लेकर के आया हूँ भाई, देख लो तुम्हारे सामने हैं। इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, और अब हम 2 अंकीय क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। सबसे पहले 6वां नंबर कह रहा है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं? व्हाट इज द पीएच स्केल?
एंड अथवा में कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इज अ वाटरप्रूफ कंटेनर, ये क्वेश्चन पूछा है एंड ये रहा इसका आंसर। देखो पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल वह स्केल है जिसमें अम्लता, क्षारीयता और उदासीनी प्रकृति को मापी जाती है। इसका वैल्यू जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है, बस इतना लिखना है 2 नंबर के हिसाब से तुम्हारा आंसर सफिशिएंट है। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि नमी के संपर्क में आने से वो बहुत जल्दी जमता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए उसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि रासायनिक सूत्र लिखना है विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके दैट्स इट, ये रहा इसका सूत्र। विरंजक चूर्ण का क्या होता है CaOCl2 एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into if dot 1/2H2O, ये होता है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से रट ही लो इसे तुम। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अथवा कहता है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, मतलब एसिड एंड बेस में डिफरेंस बताना है, तो ये रहा तुम्हारे सामने 2 अंतर, यही 2 अंतर तुम्हें लिखना है। आगे 8वां नंबर कहता है कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाना है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि एल्केन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो ये रहा तुम्हारे सामने समजातीय श्रेणी, मतलब कार्बनिक यौगिक का वह समूह जो कि समान क्रियात्मक समूह दर्शाता हो उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी, और उसमें अंतर हो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। मैंने बताया था ना कि याद कर यार, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टोन, ऑक्टेन, डोकेन, ये सब याद करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9वां नंबर कहता है कि कार्बनिक अम्लों की उपयोगिता बताना है। राइट द यूज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अथवा में कहता है कि एथेनोइक अम्ल का 3 उपयोग बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, एथेनोइक अम्ल और कार्बनिक अम्ल का यूज, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों। तो ये रहा तुम्हारे सामने, अम्ल के अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, और जब हम मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो मछली क्यों मर जाती है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा है। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता है कि टॉपर सीरीज क्या है, तो टॉपर सीरीज मैं बता देता हूँ, 45 दिन का एक क्रैश कोर्स था जिसमें मैं क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट को शुरू से पढ़ाया हूँ, मतलब मैं और मेरी टीम, है ना। इंग्लिश पढ़ाया गया है, मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को A to Z पढ़ाया गया है, चैप्टर नंबर 1 लेकर के और 2 तक। और अभी तो भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है, अगर टॉपर सीरीज से जुड़ना हो तो जुड़ सकते हो, 45 दिन का कोर्स है। ठीक है, अभी कोर्स तुम्हारा बचा हुआ है, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, बाकी बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 299 रुपीज़ में आप इनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में ऑफर चल रहा है, भारी भरकम ऑफर चल रहा है। 1000 रुपये का कोर्स था, लेकिन भारी डिस्काउंट साथ तुम्हें मात्र 299 रुपये में मिल रहा है, तो जल्दी जाके इनरोल करो और सारी लाइव क्लास का इंजॉय करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर कह रहा है कि रजोधर्म किसे कहते हैं, इसकी अवधि कितने दिन तक होती है, और अथवा में क्या कहता है कि यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, रजोधर्म क्या होता है, ठीक है, और यौनारंभ के समय कौन कौन से परिवर्तन होता है, जैसे स्तन का विकास और रजोधर्म की शुरुआत होती है, ये तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ता है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, और यहीं पर अथवा में कहता है कि द्विखंडन विभाजन क्या है। आइए दिखाता हूँ, ये रहा कायिक प्रवर्धन के बारे में यहाँ पर लिखा है, और अथवा में कह रहा है कि द्विखंडन विभाजन क्या है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर मेंशन है। अच्छा, टॉपर सीरीज में जुड़ना हो ना तो लिंक मिलेगा तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, पुरुष एवं महिला के गुणसूत्र में क्या डिफरेंस है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 14 नंबर की प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, सॉरी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। तो राइट टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अथवा में कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो देख, इसका मतलब ये होता है कि अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है ना, मतलब जो लाइट होती है, लाइट, तो लाइट जो हवा में चलती है ना जिस गति से, तो हवा से 2.42% कम गति से चलेगा हीरे में, इसका मतलब है हीरे का अपवर्तनांक से। ठीक है, बाकी आंसर यहाँ पर मेंशन्ड है, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देख लो, एक समतल दर्पण पर उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ होता है, और अथवा में कहता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने समतल दर्पण, और ये रहा तुम्हारे सामने वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है, इसका उदाहरण देना है, और यहाँ पर अथवा में कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये रहा तुम्हारे सामने टिंडल प्रभाव, और ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं पर इसका आंसर लिखा है।
बाकी अगर इससे बेहतर आंसर तुम्हारे पास है तो प्लीज़ अपने आंसर को फॉलो करना। ये आंसर तो मैं नॉर्मल दिया हूँ तुम्हें समझने के लिए, बाकी तुम, मुझे पता है तुम टॉपर सीरीज के स्टूडेंट रहे हो, तो तुम्हें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ क्वेश्चन चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम में आ रहा, बस। 17 नंबर कह रहा है कि फैराडे की विद्युत अपघट का नियम बताइए। राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसिस। और अथवा कह रहा है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने फैराडे की विद्युत अपघट का नियम। दो नियम है, दोनों नियम को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और विद्युत धारा को उसमें प्रभाव ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, तो इस प्रकार से 17 नंबर तक होता है कंप्लीट। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, वो 3 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कारण बताना है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। ठीक है, आखिरकार हम क्यों आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी और प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, क्यों। भाई अगर हम इसे पानी में डाल दें तो क्या होगा, तुम्हें पता है, बड़ा भयंकर विस्फोट होगा अगर हम पानी डाल देंगे तो। साथ में नेक्स्ट कहता है कि एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में करते हैं, क्यों। आखिरकार क्या रीज़न है, तो यहाँ पर आपको रीजंस बताने हैं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। ठीक है, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में देखते हैं कि धातुओं का कोई 3 भौतिक गुण बताना है। राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये रहा तुम्हारे सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावित ग्रंथियों का नाम बताइए, और वो कहाँ से रिलीज होता है, हमें ये चीज़ बताना है। और अथवा कहता है कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र ये आपके लिए तो भाई होमवर्क है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। बाकी ऊपर वाले का आंसर मैं दिखा देता हूँ। अंतःस्रावित ग्रंथियाँ कहाँ से निकलती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, ये वृद्धि हार्मोन्स में सहायक है। थायराइड ग्रंथि है, थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलती है। एंड अग्नाशय से निकलती है इंसुलिन। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज की बात कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट 20वां नंबर कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग की बात कर रहा भाई। और अथवा में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण को बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। ठीक, और अथवा में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की 3 प्रॉपर्टीज, पहला, दूसरा एंड तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, इसे बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था एक मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड याद है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड अगर तुमको नहीं आता तो टॉपर सीरीज का जा करके तुम पहले क्लास का वीडियो देख लेना ध्यान से। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। अगर तुमने इसे देख लिया तो 4 नंबर तुम्हारा कन्फर्म है मेरे भाई। तो जाकर के उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। बाकी इसका आंसर तो मैं लेकर आया हूँ, अब यहाँ पर तो मैं समझा नहीं सकता ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चली जाएगी। अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया और समझना है तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड को ही डिफाइन बहुत अच्छे से करूंगा। चल आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अथवा हम देख लो। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में डिफरेंस बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, क्या होता है ऊष्माशोषी और क्या होता है ऊष्माक्षेपी। एग्जाम्पल भी लिखा है, एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर लिखना। अब स्टार्ट होता है तुम्हारे सामने 4 अंक की क्वेश्चन। ठीक है, वैसे यहाँ से स्टार्ट हो गया था। 22वां नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण द्वारा समझाना है। और अथवा कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने प्रकाश संश्लेषण, और ये रहा तुम्हारे सामने जाइलम और फ्लोएम। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 23वां नंबर कि 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण से कितने दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु को स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति ज्ञात की जा सकी। ये क्वेश्चन पूछा है। और अथवा क्या कह रहा है कि देखो, आयताकार कांच के गुटके में प्रकाश का अपवर्तन का आरेख खींचना है और उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर हो, और यह किस प्रकार का लेंस है। ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, टेका स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, ये भी कंप्लीट होता है एंड ये रहा तुम्हारे सामने कंप्लीट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, एक सेकंड ना, अभी कुछ रह गया है, ये रहा। अब इसका फोटो क्लिक कर लो। तो इस प्रकार से जैसे कि तुम्हारा डिमांड था कि सर साइंस का प्रोवाइड कराइए, साइंस का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किए हो। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन ने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है। तो जिसने कंप्लीट वॉच किया है कमेंट में लिखें सेट 2। अगर तुम सेट 2 कमेंट में लिखते हो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है। और आपके डिमांड पर फिर डेफिनेटली मैं, आप जो भी डिमांड करोगे उसको जरूर मैं पूरा करूंगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, फिर तुम्हारा तो नियत मुझे समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कोई भी क्वेरीज हो तो मैसेज जरूर कीजिएगा, आपकी क्वेरीज को मिडिल एजुकेशन तुरंत आउट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।